हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 103। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ललिता जी के संग मीरा अपना माधवी का स्वरूप दर्शन कर रही है। उसका विवाह बचपन में ही नंदगांव के सुंदर से हो गया था। गोने के समय माँ ने पतिव्रत धर्म समझाते हुए माधवी को वज्रराज किशोर की मोहिनी से दूर रहने को कहा। अंत में वह दिन भी उदित हुआ जबकि रथ लेकर उसका पति सुंदर उसे लिवाने आया। जैसा नाम था वैसा ही सुंदर था। समय पर माँ ने एक बार और अपनी शिक्षा की याद दिलाई। सबने आंखों में आंसू भरकर उसे विदा किया। रास्ते में पति ने एकाध बार अपने सखा कन्हैया की चर्चा भी की, पर माधवी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया तो वह चुप हो गया। सुंदर रथ हाँक रहा था और वह रथ में बैठी थी। अगर कोई गांव पथ में पड़ता तो रथ के पर्दे गिरा दिए जाते। सुंदर बीच बीच में अपनी मैया की, अपने गाँव की व घर की बातें करता जाता और वह चुपचाप बैठी सुनती रहती। एकाएक सुंदर ने कहा, देखो ये हमारे वज्र की गाय चर रही है। कन्हैया यहीं कहीं होगा, देखेगा तो अभी दौड़ा आएगा। सुनकर माधवी ने मुख ही नहीं अपने हाथ पैर अच्छी तरह ढक लिए। तभी कोई पुकारा उठा, सुंदर बहू ले आया क्या? हाँ भैया। भैया मोकू भाभी को मुँह दो तो दिखा दे। अरे भैया पहले तो तू मिल के ही को ताप बुझाए दे। सुंदर रथ से कूद पड़ा और दूसरे ही क्षण किसी से आलिंगन बंद हो गया। भैया कुन्नू रे, ऐसे लगे जुगनू बाद मिलियो तैसो। तेरी चर्चा हो, जहाँ न होए वहाँ विधाता कबहू वास न दे। अब दिखाई दे मोकू बहू को मोहडो। कन्नू रे मैं कहाँ दिखाऊं, भैया तू ही देख ले तो सो कहाँ पर्दा है। माधवी को लगा कि एक बालक रथ पर चढ़ गया है। ए भाभी अपना मुँह तोड़ो तो दिखा दे। कहते हुए उसने घूंघट उठाना चाहा, लेकिन माधवी ने कसकर अपना घूंघट पकड़े रखा। मुख तो दूर रहा, अपनी उंगली का पोर भी नहीं देखने दिया। मैं कहाँ देखूं, अब तो तू ही मेरो मुख दिखावे को तरसेगी। कहते हुए नंदसुवन रथ से उतर गया। वह स्वर सुनकर माधवी थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह स्वर न उसके पति का था और न ही उस बालक का। वह गंभीर स्वर मानो सत्यता की साक्षी देता सा। अपनी जीत पर माधवी प्रसन्न थी। 2-3 दिन बाद उसकी सास उसे नंदरानी के यहाँ प्रणाम करने के लिए ले गई। नई बहू का मुख देख नंदरानी बहुत प्रसन्न हुई और अति चाव से भूषण वसन देकर उसका मुख मीठा कराया। अनेक प्रकार के दुलार करते देख उसकी सास ने कहा, अब तो हमारे कन्हैया को विवाह कर ही दो रानी जी। जब भी उसके किसी सखा का विवाह होता है तो उसका भी विवाह का चाव बढ़ जाए है। क्या कहूँ बहिन मेरी। तभी कान्हा ने आकर कहा, मैया हो मैया, बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खाए को दे। फिर अकस्मात नई बहू को देखकर वह पूछ बैठा, यह कौन की बहू है मैया? आ तोकू याको मोहरो दिखाऊं, कैसा चांद जैसो मुख है याको। तेरा सखा सुंदर की बहू है। मैया ने उन्हें पुकारा। अच्छा तो यह सुंदर की बहू है। अभी नाय मैया, अभी मोकू सखाओं के साथ कहूँ जानो है। वो मुड़कर जाने लगे। अरे लला कछु खातो तो जा, तोकू तो भूख लगी थी। मैया पुकारती रह गई पर वे न रुके। न जाने कहाँ शर्म लगी। नई दुल्हन को मुख देखने को तो यह सदा आतुर रहता है। आज कान्हा को जी अच्छा नहीं है शायद, माँ ने अनमनी होकर कहा। इससे आगे हम आपको
104 अध्याय में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।